लियोनार्डो दा विंची को एक कलाकार, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन और आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें एनाटॉमी, बॉटनी, हिस्ट्री तथा बायोलॉजी का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1452 ईस्वी में इटली के विंची नगर में हुआ था। 14 साल की उम्र में उन्हें उस समय के प्रसिद्ध कलाकार बोरोकियो के पास एक छात्र के रूप में भेज दिया गया था, जहां पर उन्होंने कला, चित्रकारी, पेंटिंग समेत कई चीज़ों का ज्ञान ग्रहण किया। तो आइए जानते हैं लियोनार्डो दा विंची से जुड़ी कुछ रोचक और हैरान कर देने वाली बातें जो आपको आज से पहले पता नहीं होगा। सबसे पहला, लियोनार्डो दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा हुआ पढ़ना होता था तो उन्हें उनका लिखा हुआ शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था और तब वह सरल तरीके से उसे पढ़ सकते थे। लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। कॉन्टैक्ट लेंसेज का सुझाव सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने सन 1508 में दिया था। कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो बहुत ही कट्टर शाकाहारी थे, क्योंकि वे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए लियोनार्डो दा विंची बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास का सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत लगभग 780 मिलियन यूएस डॉलर थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने कुछ चीज़ों का आविष्कार 1400 ईस्वी के अंत में या 1500 ईस्वी के शुरुआत में किया था। असल में उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का स्केच तैयार किया था। दा विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफनाए हुए सब को निकाल लेते थे और फिर उसका स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर का नाम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लियोनार्डो दा विंची शाकाहारी थे। वो बहुत ही तर्कशील व्यक्ति थे और हर चीज़ का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाते थे। उनके द्वारा बनाया गया चित्र विट्रूवियन मैन इटली की करेंसी के सिक्कों पर भी अंकित है। दा विंची अपनी माँ की तुलना में अपने पिता के ज़्यादा करीब था। वह अपने जीवन के पहले 5 वर्षों तक अपनी माँ के साथ रहे और उसके बाद अपने पिता के साथ रहते थे। बिल गेट्स ने 1994 में लियोनार्डो दा विंची का किताब कोडेक्स लेसेस्टर को 30 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था, जिसके कुछ पन्नों को विंडोज 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में प्रयोग किया गया था। दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा 6 फुट बुलेट प्रूफ बैरियर के पीछे रखी गई है। आप पेरिस के लावोर संग्रहालय में प्रदर्शन पर पेंटिंग देख सकते हैं, जहां इसे 200 से अधिक वर्षों से रखा गया है। किंग फ्रैंकिस I, जो विंसी के सबसे अच्छे दोस्त थे, लियोनार्डो ने 2 मई 1519 में इन्हीं के बाहों में दम तोड़ दिया था। लियोनार्डो मुख्य रूप से एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक ऐसे हथियार का डिजाइन भी किया था जो शत्रुओं पर गोलियों की बौछार कर सकता था। ये बात हैरान कर देने वाली है कि इतना कुछ करने वाले लियोनार्डो दा विंची अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है। मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो आज मैंने आपको बताया लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल राइज ऑफ भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।